हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेव ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एल्जेब्रिक मेथड। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है वो होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के। आइए देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता ही है कि बेसिकली दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगे, उसमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 या 2 किसी में इक्वेशन में हम लोग x और y के टर्म में वैल्यू लाके और दूसरे इक्वेशन फिट करके वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आओ देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कैसे ये होगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ तो 2x + y = 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x - 3y + 1 = 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास। तो सबसे पहला काम हमने किया कि इक्वेशन 1 से y की टर्म में वैल्यू निकाली। तो देखो इक्वेशन 1 हमने लिया 2x + y = 7, या इसको लिख सकते हैं y = 7 - 2x। ये देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4x - 3y = -1। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 में जो y की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, 4x - 3 × y की जगह हम लिखेंगे 7 - 2x = -1। तो ये आ जाएगा 4x - 21, क्योंकि इस 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, -3 का मल्टीप्लाई -2x के साथ होगा। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देखो -21 + 6x = -1। तो 4x और 6x हो जाएगा 10x। 21 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -1 + 21, तो 10x = 20। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो y = 7 - 2 × 2, यानी कि y की वैल्यू होगी 7 - 4, यानी कि y की वैल्यू 3। तो हमको ये समझ में आया कि y की वैल्यू हमारी 3 हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि और कैसे होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख लेता हूँ कि 3x / 2 - 5y / 3 = -2, and second equation is x/3 + y/2 = 13/6। तो कुछ एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिख के आएगा कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहला इक्वेशन उठाते हैं, 3x / 2 - 5y / 3 = -2। सबसे पहला काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 10y = -2। अब ये 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा -2 के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी, देखो ये आएगी 9x - 10y = -12। अब किसी एक टर्म में वैल्यू निकाल लेना है x और y के, तो हम y के टर्म में निकाल लेते हैं। 9x 12 इधर आ जाएगा तो +12 हो जाएगा LHS में, और -10y RHS चला जाएगा तो +10y हो जाएगा। यानी कि अगर y के टर्म में ये आंसर चाहिए तो 9x + 12/10। ये देखो एक इक्वेशन हमारे पास बन गया। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकेंड इक्वेशन जो था उसको भी हल्का सॉल्व करके y की वैल्यू उसमें रख देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन था हमारे पास x/3 + y/2 = 13/6। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो ये आ जाएगा 6। फिर यहाँ हो जाएगा 2x + 3y = 13/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा 2x + 3y
इज इक्वल टू 13। अब यहीं पे इसी इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू फिट कर देंगे इक्वेशन 1 वाली। तो देखो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम लिखेंगे 9x प्लस 12 अपॉन 10 इक्वल टू 13। इसको और सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2x, 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 27x प्लस 36 बाई 10 इक्वल टू 13। अब 10 का मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 20x प्लस 27x इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस 36 इक्वल टू 130। क्लियर है इतनी चीज़ें। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 13 के साथ, क्लियर है। तो आ जाएगा यहाँ पे 47x, 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 130 माइनस 36, तो आ जाएगा 47x इक्वल टू 94। सो x इक्वल टू 94 बाई 47, ये कैंसिल आउट होगी, आ जाएगी 2। यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आ गई। अब इसी वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी तो रख देते हैं। y इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 12 बाई 10, तो यह आ जाएगा y इक्वल टू 18 प्लस 12 बाई 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 30 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 3। तो इसी तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व होता है। क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी वे में सॉल्व होता है, कोई टफ नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। आओ देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड, देखो बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया था तो हमने क्या किया था, y के टर्म में वैल्यू निकाल ली थी, इक्वेशन 2 में पुट करके x की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर x की वैल्यू उसी टर्म में पुट करके y वैल्यू निकाल रहे थे। एलिमिनेशन में मेनली होता है कि हम x और y की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, और उसको प्लस या माइनस साइन लगा के कट कर लेते हैं, तो इससे हमारी एक वैल्यू बचती है, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू। फिर वहाँ से हम जो भी वैल्यू मिलती है अनदर इक्वेशन पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ उनको करके। मान लो कि x और y की वैल्यू निकालनी है, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। अब इसी को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो इक्वेशन 1 और 2, तो हमको इक्वेशन 1 गिवन है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा ध्यान से देखो कि जब इक्वेशन 1 में हम देखें तो यहाँ प्लस 3y था, यहाँ माइनस 5y। जब भी आपको किसी इक्वेशन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिख जाए, y के टर्म में चाहे x के टर्म में दिख जाए, तो यहाँ तो x दोनों पॉजिटिव है ना, लेकिन हमको देख रहे हैं कि y के टर्म में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को बस इक्वेट करना है। तो यानी कि इक्वेशन 1 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी। तो देखो करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा हमको, आओ देखते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा 50x प्लस 15y इक्वल टू 375, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 18x माइनस 15y इक्वल टू 33, इक्वेशन नंबर 4। अब इनको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा 50 और 18x तो 68x। ये देखो प्लस और माइनस थे, इक्वेट करने के बाद तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू ये ऐड करेंगे तो 8 408 आ जाएगा। क्लियर है, तो x इक्वल टू 408/6 कितने टाइम में जाएगा, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम में जाएगा।
68 था ना, हाँ 6 टाइम में जाएगा। क्लियर है? तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई है तो इसको क्वेश्चन 1 में पुट करके या 2 में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पुट करते हैं तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। तो यानी कि 6 इंटू 6 माइनस 5y इक्वल टू 11, यानी कि 36 माइनस 11 इक्वल टू 5y। सो 25 इज इक्वल टू 5y, y इक्वल टू 5। तो देखो हमारी x की वैल्यू भी आ गई, हमारी y की वैल्यू भी आ गई। क्लियर है? इतनी चीज़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8, कॉमा 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5। क्लियर है? इतनी चीज़ यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वो 1/x करके आ रही है, यहाँ भी वही आ रही है। तो 1/x से कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हो तो वैसे भी जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि पुटिंग 1/x इक्वल टू a। ठीक है? जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ हम लोग a पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास 4a प्लस 3y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा 6/8 माइनस 4y इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करना है तो देखो y की वैल्यू को इक्वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, बस ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेट हो जाएंगे ये। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। क्या मिलेगा हमको, आओ देखते हैं। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16a प्लस 12y इक्वल टू 32। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18a माइनस 12y इक्वल टू -15। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 16a और 18a 34a, ये कैंसिल आउट। 32 में से 15 जाएगा तो बचेगा 17। ठीक है? सो a इज इक्वल टू 17/34, कैंसिल आउट होगा 1/2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2 आ गई। अब जब a की वैल्यू 1/2 आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने माना था कि लेट, यहाँ देखो कि 1/x इक्वल टू a, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे अगर तो 1/x इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, तो आओ देखते हैं। 4/x प्लस 3y इक्वल टू 8 पुट करते हैं तो 4/2 प्लस 3y इक्वल टू 8। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 उस तरफ जाएगा RHS में तो माइनस हो जाएगा। 3y इक्वल टू 8 माइनस 2, 3y इक्वल टू 6, सो y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। तो ये हमको क्लियर हुआ, समझ में आया कि अगर इस टाइप की वैल्यू हमें दिखे तो हमें कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा हो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2 where x is not equal to 0 and y is not equal to 0। क्लियर है? इतनी चीज़ हमें दे दिया। तो सिंपल, जहाँ भी 1/x दिखे 1/y दिखे हम क्या मान लेंगे, a और b मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b।
अब ये वैल्यू रखते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, आओ देखते हैं। ये आ जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। और ये जगह 5a माइनस 4b इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको सिंपल फिर दिखा कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों को एडिंग कर देंगे, इक्वेट करके ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करते हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 3 इन इक्वेशन 2। वी गेट, क्या मिलेगा हमको, आओ देखते हैं। तो देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से इक्वेशन 1 में तो आ जाएगा 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 3। इधर देखते क्या आएगा, 15a, ठीक है, माइनस 12b इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 15 और 8 23a, ये कैंसिल आउट। और यहाँ बच जाएगा 52 में 6 जाएगा तो 46। सो a इज इक्वल टू 46 बाई 23। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी इक्वेशन से। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में ही 8, a की जगह रख देते हैं 2 प्लस 12b इज इक्वल टू 52। तो आ जाएगा 12b इक्वल टू 52 माइनस 16। तो 12b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 36। 12b इक्वल टू आ जाएगा 36। सो b इज इक्वल टू 3। अब हमने माना था यहाँ पे देखो 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, तो हम इसके रखते हैं और अक्सर y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो हमने माना था 1/x इक्वल टू a, तो 1/x इक्वल टू 2, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे तो x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। सिमिलरली 1/y इक्वल टू b, तो 1/y इक्वल टू 3, रेसिप्रोकल कर देंगे तो y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। क्लियर है, ये इसके आंसर कर हो जाएंगे। होप करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें इजी वे में समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 6y प्लस 3y इक्वल टू 7xy एंड 3x प्लस 9y इक्वल टू 11xy, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर इतनी चीज़ें। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो LHS के साइड ये तो ठीक है हमारा, यहाँ देखो एक XY का टर्म ऐड हो गया, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी XY का टर्म हो गया। तो इस XY को अगर हटा ले तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग each of the given equations by xy we get, क्या मिलेगा हमको, आओ देखते हैं। तो 6x/xy प्लस 3y/xy इक्वल टू 7xy/xy। तो देखो यहाँ क्या कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट और xy से xy कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन को भी ऐसे करेंगे, 3x/xy प्लस 9y/xy इक्वल टू 11xy/xy। तो कैंसिल आउट होगा, x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, xy से xy कैंसिल आउट। तो यहाँ भी बच जाएगा 3/y प्लस 9/x इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे वही वाला इक्वेशन जो इसके पहले की है, लेट 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6a
प्लस 3b इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन आ जाएगा 3a प्लस 9b इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जब इक्वेशन 3 और 4 मिल गया हमको तो इक्वेट करेंगे, लेकिन इस बार वैल्यू दोनों जगह देखो पॉजिटिव है, तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो कैसे आएगा देखो ज़रा ध्यान से, इक्वेट करेंगे तो हम बस इक्वेशन 1 को ही इक्वेशन 2 को इक्वेट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सिर्फ 1 में ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आओ देखो समझते हैं और बताते हैं कि 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा। देखो तो ये आ जाएगा 18a प्लस 9b इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 5। ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 9b इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हुए तो 18 में से 3 गया तो 15 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 9b और माइनस 9b से। 21 में से जाएगा माइनस 11 तो बचेगा कितना बेटा 10, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 10/15। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 5 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2/3। क्लियर है। अब a की वैल्यू जब आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे, b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्लियर है, b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ करते हैं। a की वैल्यू आ गई 2/3, तो 18 इंटू 2/3 प्लस 9b इक्वल टू 21, तो 3 से कैंसिल 6 तो आ जाएगा 12, तो 9b इक्वल टू 21 माइनस 12, तो आ जाएगा 9b इज इक्वल टू 11 से 2 गया तो 9, 1 में से 1 गया 0, तो b इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। जब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तब हम क्या करेंगे, उठा के पुट कर देंगे कहाँ, जहाँ हमने माना था। ये देखो यहाँ पे इस वाले एरिया माना था ना 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, तो इसको यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो देखो 1/y यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ अलग पेन से ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने माना था 1/y इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई थी 2/3, तो हम लिखेंगे 1/a इक्वल टू 2/3, यानी कि y की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू 3/2। और माना था हमने 1/x इक्वल टू b, यानी कि 1/x इक्वल टू 1, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। होप करता हूँ सबको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ 15/x माइनस y प्लस 22/x प्लस y इक्वल टू 5, 40/x माइनस y प्लस 55/x प्लस y इक्वल टू 13, वेयर x is not equal to y and x is not equal to माइनस y। क्लियर है। सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसीजर। हम लिखेंगे कि लेट 1/x माइनस y इक्वल टू a और 1/x प्लस y इक्वल टू b, ये वैल्यू मान लेंगे। अब जैसे ये हमने माना तो देखो इक्वेशन हमको कैसा दिखेगा 15a प्लस 22b इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिएगा 40a प्लस 55b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 2 में हम क्या करते हैं, इस बार a की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे a क्योंकि अगर b हम लोग करने जाएंगे तो देखो यहाँ वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ 22 है 55 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसीलिए a की वैल्यू को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 3 इन
इक्वेशन 2। आफ्टर दैट इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई किए 8 का तो हो जाएगा 120A प्लस 8 से मल्टीप्लाई किए तो 176B इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है इतनी चीज़ें यहाँ तक? क्लियर। आगे देखो, अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 120A प्लस 165B इक्वल टू 39। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 11B इक्वल टू 1, यानी कि B इक्वल टू 1/11। B की वैल्यू कितनी आ गई? 1/11। अब जब B की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं पुट करके, तो ठीक है सॉल्व करते हैं, रखते हैं इसी में पहले वाले में। तो 15A प्लस 22 इंटू 1/11 इक्वल टू 5। 11 से 2 टाइम में कैंसिल, तो 15A 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 बचेगा। तो 15A इज इक्वल टू 3। सो A इज इक्वल टू 3/15 कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 1/5। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/5। अब A और B दोनों की वैल्यू आ गई तो हमने माना था लेट करके कुछ, यहाँ देखो यहाँ पे माना था कि लेट 1/x x माइनस वाई इक्वल टू A 1/x प्लस वाई इक्वल टू B। अब इसी वैल्यू को वहाँ रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमने माना था 1/x माइनस वाई इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आई 1/5, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। रेसिप्रोकल कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह 1/x प्लस वाई इक्वल टू B हमने माना था, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 11। इक्वेशन नंबर 6। अब दोनों को ऐड कर देना है। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा 16, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8 आ गई। क्लियर है? और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? होप करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। क्लियर है? बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 2 क्या हमारे पास? इक्वेशन 2 है a प्लस बी और x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमको गिवन है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा स्लाइटली चेंजेस ला सकते हैं। कैसे? इक्वेशन 1 तो एज इट इज़ रहेगा, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड वाला जो हमारा इक्वेशन है ये वाला, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। एक बार x का इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस करके एक बार y का इन दोनों में कर दिए। क्लियर है? बहुत कोई डिफरेंट तो काम किया नहीं। इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में हम देख रहे हैं जो मिडिल टर्म है हमारा, ये वाला टर्म दोनों बराबर है। बराबर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दें तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। क्या मिलेगा हमको, आओ देखते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 था हमारे पास a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर।
सेकेंड इक्वेशन था ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, यही आएगा। अब देखो क्या आ जाएगा कि a माइनस बी, ठीक है, x माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, यही होगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस से। यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो दोनों जगह x कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या अंदर में, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ देखो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्लियर रहती चीज़ें। तो देखो क्या बच जाएगा, और यहाँ देखें तो इस ए से ये ए कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास x ब्रैकेट में माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर 2b, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर रहती चीज़ें, क्लियर है, यही बचेगा। अब देखो माइनस 2b, यहाँ से माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, किन दोनों से, इन दोनों से, ठीक है। तो कॉमन लिए तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ a बचेगा और यहाँ बचेगा प्लस b बचेगा, यही बचेगा, a प्लस b बचेगा, यही बचेगा। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a प्लस बी, सिंपल था। अब जब x की वैल्यू आ गई तो पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते और निकाल लेते। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, a प्लस बी इंटू एक्स, तो x की वैल्यू a प्लस बी, फिर क्या था प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था हमारे पास वैल्यू, यही था। अब देखो ये आ जाएगा यहाँ पे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, है ना। यहाँ बच जाएगा a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू, इस 2ab को हम लोग कहाँ लें, RHS में। तो देखो क्या आ जाएगी माइनस 2ab यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। क्लियर रहती चीज़ें, तो ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर है, यहाँ तक हमने बहुत इजी वे में समझा, चीज़ों को किया। होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि आपको अगर गिवन हो 37x प्लस 43y इक्वल टू 123 एंड 43x प्लस 137y इक्वल टू 170। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट टर्म चेंज है। यहाँ 37x था, यहाँ 43x है, यहाँ 43y था, यहाँ 37 क्या है हमारे पास, इसको चेंज कर देता हूँ, 137 गलती से लिख दिया, 37y, ठीक है। तो इंटरचेंज है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, सेकेंड 43x प्लस 37y इक्वल टू 170। तो सबसे पहला काम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। जैसे हमने ऐड किया इक्वेशन 1 2 को, तो क्या आएगा हमारी वैल्यू देखते हैं। तो ये आ जाएगा 80x प्लस 80y इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 1 कैरी 4 240, 80 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 240। सो x प्लस वाई इक्वल टू 240 बाई 80, कैंसिल आउट हो जाएगा 3, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब क्या करेंगे, एक बार हमने इसको एडिशन किया था, एक बार सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो करते हैं सेम वैल्यू को, तो 37x
प्लस 43y इक्वल टू 123 और 43x प्लस 37y इक्वल टू 170। तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा और देखते हैं। तो यहाँ से जाएगा तो बचेगा -6x प्लस 6y इक्वल टू बचेगा हमारे पास 336। 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 कॉमन ले लेंगे, बचेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 6। सो y माइनस एक्स इक्वल टू 1। देखो एक ये वैल्यू आ गई, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब x और y की वैल्यू आ गई तो इसको सॉल्व कर लेते, इक्वेट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 था, एक वैल्यू था माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट, 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है? होप करता हूँ यहाँ तक आपको इजी वे में सब समझ में आया होगा। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बेटा, किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए था। तो होप करता हूँ यहाँ तक की वीडियो, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आए हो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मेहनत करके आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।